स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 59,89,197 के पार, अब तक 94,736 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 59,89,197 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,58,384 हैं, जिसमें से अभी तक 94,736 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 49,47,578 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,98,312 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,29,55,616 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 76,14,508 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,43,49,227 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आपकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आए पॉजिटिव तो क्या करें, पहले ही जान ले ये खास बातें। जी हां, कोरोना वायरस से इस समय पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके मन में एक बार भी यह डर न आया हो कि कहीं मुझे कोरोना वायरस ना हो गया हो। लेकिन इस डर के साथ ही लोग वायरस से बचाव के उपाय भी अब लोग जान चुके हैं। क्या हो अगर परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो क्या किया जाए? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए जब लक्षण दिखने लगे? अपने घर में क्वारंटीन हो जाएं और परिवार के सदस्यों से भी दूरी बना लें। बिना सुरक्षा के उनके संपर्क में ना आए। पूरे समय मास्क पहने, दिन खत्म होने पर उन्हें फेंक दें। परिवार से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अपना बुखार जांचते रहें। जो लोग कोरोना पॉजिटिव है लेकिन उन्हें बुखार नहीं है, तब भी वो सभी गाइडलाइन का पालन करें। इसके अलावा अगर आपने टेस्ट करवाया है जिसका रिजल्ट आने में 2 हफ्ते या उससे अधिक लगते हैं, तो भी आप अपने आप को कोविड-19 का मरीज समझें और गाइडलाइन का पालन करें। अगर आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं है, तो आप 10 दिनों के लिए खुद को घर में क्वारंटीन रखें। जब ये 10 दिन निकल जाएं तो आपको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 1 अक्टूबर से हलवाई की दुकान पर बिकने वाली मिठाई के नए नियम होंगे लागू। अब जरूरी हुई ये चीजें बताना। जी हां, सरकार स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना होगा, जरूरी आ रहे हैं नए नियम। जी हां, केंद्र सरकार अब बिजली क्षेत्र को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई बिजली मिलने जा रही है। इस बारे में बिजली मंत्रालय ने आम लोगों को और राज्य सरकारों से विद्युत नियम 2020 पर सुझाव मांगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब आपको बिजली का कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि अगर बिजली बिल पर कोई संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको वास्तविक समय खपत विवरण लेने का विकल्प देगी। दरअसल बिजली मंत्रालय नए उपभोक्ता नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रही है। उपभोक्ता इस स्मार्ट या प्रीपेड मीटर को स्वयं स्थापित कर सकेंगे या इसे डिस्कॉम से प्राप्त कर सकेंगे।
अब दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा। जानिए क्या है मामला। जी हां, आप घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। खाद्य नियामक FSSAI ने इस बारे में आदेश जारी किया। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह रोक होगी। पत्र में कहा गया है कि ऐसे खाद्य तेल विनिर्माता या प्रसंस्करणकर्ता जिनके पास भी सरसों तेल में सम्मिश्रण के साथ वनस्पति खाद्य तेल उत्पादन का लाइसेंस है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह अपना मौजूदा सरसों तेल, सरसों बीज अथवा किसी अन्य खाद्य तेल के स्टॉक को बिना मिलावट वाले खाद्य तेल के रूप में ही बेचें। ऐसे सभी लाइसेंस धारकों को उनके FSSAI लाइसेंसों में जरूरी सुधार करने को कहा गया है। FSSAI के नियमों के अनुसार 2 खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है, लेकिन इसमें उपयोग में लाए गए किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाज से 20% से कम नहीं होना चाहिए। सरसों तेल के उत्पादन बिक्री को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक हित में घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन बिक्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। FSSAI ने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा नियमन पर काम चल रहा है। अंशधारकों से प्रतिक्रिया लेने के बाद नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। तेल उद्योग के कारोबारियों ने सरकार के इस निर्णय को देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे सरसों उत्पादन किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा फेस मास्क जो 3 मिनट में कोरोना वायरस को मार सकता है। जी हां, भारतीय वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि रोगाणुनाशक कपड़े के साथ एक नए फेस मास्क की खोज की गई है जो कोरोना वायरस को 3 मिनट के भीतर मार सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक ऐसा विकास है जो महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में दूरगामी महत्व रख सकता है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने G-Fab नामक एक कीटाणुनाशक कपड़े को विकसित किया है। बताया गया है कि यह कपड़ा वायरस को और इसके साथ संपर्क करने वाले बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए प्रभावी है। अपना 5G नेटवर्क लगाएंगे क्वेड के देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच अहम बैठक। जी हां, चीन के आक्रामक रवैये से परेशान दुनिया के 4 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका के बीच गठबंधन अब न सिर्फ ठोस आकार लेने लगा है बल्कि चीन पर नकेल कसने के उपायों पर गंभीर विचार का दौर भी शुरू हो गया। इन 4 देशों के गठबंधन के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और इसके भावी रोडमैप पर अहम चर्चाएं हुई। इनके बीच चीन की सप्लाई चेन के स्थान पर अपनी सप्लाई चेन स्थापित करने और साझा 5G नेटवर्क लगाने पर भी बात आगे बढ़ी है। 5G नेटवर्क के लिए चीनी कंपनियों से दूरी। क्वेड के चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आगामी बैठक को देखते हुए बैठक की अहमियत बढ़ जाती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सहमति बनी है कि 5G नेटवर्क के लिए भरोसेमंद वेंडर को बढ़ावा दिया जाएगा। 5G नेटवर्क प्रदाता चीनी हुआवे और ZTE को लेकर काफी विवाद चल रहा है। जब से चीन की तरफ से भारत के साथ सीमा पर और साउथ चाइना सी में आक्रामक रवैया अपनाया जाने लगा है, तब से भारत के अलावा क्वेड के अन्य तीनों देश भी चीन की कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मराठवाड़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार के कुछ भागों में और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात और शेष महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।